अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में एक दफ़ा फिर तमाम तलबा को मोस्ट वेलकम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने कूलम्स लॉ और से रिलेटेड न्यूमेरिकल पर तफसील हासिल बहस कर ली है, जो आपकी बुक का हिस्सा थे। उसके बाद फिर जो एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज किसे वन कूलम चार्ज की डेफिनेशन क्या थी और एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पर भी हमने गुज़श्ता वीडियो में गुफ्तगू कर ली तफसील से। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या कहती है, उस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और उससे फ़ायदा उठाया होगा। अब देखें यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है, जो क्वेश्चन बना लिए हमने दो पार्ट करके। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, और डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो आज इन दो चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट SI यूनिट, उस पर भी बात करेंगे कि इसका SI यूनिट क्या होता है। आल्सो गिव इट्स यूनिट, यानी SI यूनिट ही होता था। ऐसी बात है, आप जानते हैं कि इस पर सिस्टम इंटरनेशनल दुनिया में जो चल रहा है SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल कहलाता है ये। हाँ, इस पर जो यस, तो पहली हेडिंग क्या होगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पार्ट कर रहे हैं, पहले हेडिंग डालिए। आपने यकीनन अपने साथ पेन पेंसिल रख लिए होंगे, नोटबुक आपके साथ हो, साथ साथ काम भी करें, समझें भी। इलेक्ट्रिक FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। उर्दू में से कहते हैं बरकी मैदान। क्या कहा जाता है, बरकी मैदान कहा जाता है। अगर आपका उर्दू मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम है, तो आप उर्दू ना लिखें, आप इंग्लिश मीडियम में लिखें। तो वो शुरू में असल में उर्दू में ही हुआ करता था किसी ज़माने में, तो इस वजह से जो अब आदत उर्दू की भी हो गई है और इसकी भी इंग्लिश की भी हो गई है, तो बाद औक़ात उर्दू भी लिख देते हैं। लेकिन आप इसको फोकस करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, असल कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझें। अब उर्दू में और इंग्लिश में देखिए, हम तसव्वुर करेंगे ये एक चार्ज बॉडी, दिस इज़ अ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी किसे कहते हैं, सच बॉडी विच हैज़ गॉट सम चार्ज, जिस पे चार्ज हो। अच्छा, चार्ज कैसे अपेयर होता है, चार्ज अपेयर होने की दो सूरतें हैं, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो या उसमें इजाफी इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दो, दो ही सूरतें हैं। तो अगर आपने डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया इसमें से, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इजाफी डाल दिए तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अमूमन हम रेफरेंस बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज को, याद रखिएगा, बिल अमूम इन जनरल। तो किसी एक को लेके चलना चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे जो एक चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, थोड़े प्लस साइन शो कर दीजिए, इससे पता चलता है कि इस पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, छोटा सा टाइनी पॉइंट चार्ज, छोटा सा कोई चार्ज पार्टिकल है, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। जैसे ही वो एक यहाँ पर आया, अचानक उसको एक फोर्स महसूस हुई पीछे की तरफ, इस पॉइंट पर आया जैसे, तो उसको लगा कि जैसे किसी ने इस पर क्या लगाई है, फोर्स लगाई है, धक्का लगाया इस तरफ। फिर ये थोड़ा सा और आगे गया, तो इसने अपने ऊपर फिर ज़्यादा फोर्स महसूस किया, अब ज़्यादा फोर्स लग रही है। यानी जैसे जैसे वो इस चार्ज बॉडी के नज़दीक जा रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि कोई इस पर फोर्स लगा रहा है दफ़ा की, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम चार्जेस रेपल ईच अदर, वही मामला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज बॉडी के गिर्द कोई एरिया है, इस तरह का कोई मामला है, नहीं समझे बात को, इस टाइप का कोई एरिया है या कोई रीजन है कि जब उस रीजन के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो वो अपने ऊपर एक फ़ोर्स महसूस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जो मामला लेफ़्ट पर है, क्या वो राइट पर भी, यस वो राइट पर भी होता है, वो ऊपर भी होता है, वो नीचे भी होता है। इसको थोड़ा सा आसान कर दें ताकि डायग्राम उसमें आ जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज बॉडी है, इसके चारों तरफ एक रीजन है, एक एरिया है, सही तरह बनी नहीं, खैर कोई बात नहीं। ये चार्ज बॉडी, उसके गिर्द एक इलाका है, एक रीजन है, इस तरह से स्फेरिकल रीजन। इस रीजन के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए तो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस सम इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर वो यहाँ पे आ जाए तब इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा, ऊपर हो तब महसूस करेगा, यहाँ पर हो तब महसूस करेगा, यहाँ पर हो, अगर सामने इधर हो बाहर की तरफ तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स, पीछे की तरफ हो तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब है चार्ज बॉडी के गिर्द एक स्फेरिकल रीजन है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, स्फेरिकल, ये सिर्फ सर्किल देखने में तो ये दायरा लग रहा है आपको, दायरा ऐसा लग रहा है सर्किल है, सर्किल नहीं है, दिस इज स्फीयर। जैसा फुटबॉल होती है, क्रिकेट की बॉल होती है, तो ये स्फेरिकल रीजन है, क्रिकेट बॉल होती है।
उसके सेंटर पर चार्ज बॉडी रखी हुई है, तसव्वुर कर लें, और सेंटर पे चार्ज बॉडी मौजूद है और उसके गिर्द जो स्फेरिकल रीजन बन रहा है ख़ास, उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा। ये जो इलाका बन रहा है, दिस रीजन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस रीजन से बाहर चले जाएंगे तो कोई फोर्स महसूस नहीं होगी जी। तो द रीजन, क्या डेफिनेशन बनी, द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी वेयर, जहाँ पर एनदर चार्ज पार्टिकल या पॉइंट चार्ज भी कहते हैं हम इसे, एनदर पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज या चार्ज पार्टिकल, बहुत सारे नाम हैं, experiences some electric force called इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज पार्टिकल की है, चार्ज बॉडी की, चार्ज बॉडी की है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने पैदा की, ये जो चार्ज बॉडी है इसने पैदा की है। ओके, और जो आप चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं वो बहुत टाइनी होना चाहिए, वो बहुत पॉइंट चार्ज होना चाहिए, टेस्ट चार्ज होना चाहिए, मामूली होना चाहिए इसके मुकाबले में, चार्ज बॉडी के मुकाबले में। ऐसा नहीं हो कि ये डिस्टर्ब कर दे पूरी फील्ड को। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब इसकी मिसाल है कि अगर आपको फ़र्ज़ कर लें कि एक देग बिरयानी पकी हुई हो और चेक करना हो कि उसका टेस्ट कैसा है, तो क्या आप पूरी बिरयानी खा सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप थोड़ी सी बिरयानी खाते हैं ना, उससे पता चल जाता है टेस्ट कैसा होगा। तो यहाँ पर इस चार्ज बॉडी की ताकत कैसी है वो किससे पता चल जाता है, टेस्ट चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स से पता चल जाता है कि वो कैसी फोर्स महसूस कर रहा है। ज़्यादा फोर्स महसूस कर रहा है तो ज़्यादा ताकत है, कम महसूस कर रहा है तो कम। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलेगी, जिसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। अगला टॉपिक यही हमारा, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद है तो समझ गए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, बी पार्ट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की दो डेफिनेशन हम बयान करेंगे। एक तो इसकी डेफिनेशन है फिज़िकल, दूसरी है इसकी मैथमेटिकल। फिज़िकली देखें इसकी डेफिनेशन क्या है, फिज़िकली द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये कैपिटल बना दे मेरा ख्याल है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जो बरकी मैदान की ताकत होती है उसको बरकी शिद्दत कहते हैं। नहीं, देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि ये आपके पास चार्ज बॉडी, इसके गिर्द ये रीजन इलाका है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर ली है। तो क्या हर पॉइंट पर, चार्ज बॉडी के हर पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट हैं, ये इलाके हैं या नुकात हैं, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत एक जैसी होगी या मुख्तलिफ होगी। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जब यहाँ पर होता है बाउंड्री से बाहर तो कोई फोर्स महसूस नहीं करता है। जैसे ही बाउंड्री में एंटर होता है तो उस पर फोर्स महसूस होती है, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स और रिपल्जन। जैसे जैसे करीब जाता है तो ज़्यादा महसूस होती है। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज बॉडी इसके जो नज़दीक का एरिया है वहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ या ताकत ज़्यादा है। इज़ डेट क्लियर। और जैसे जैसे आप चार्ज बॉडी से दूर हटते जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ कम पड़ती जाती है, यहाँ तक कि बाउंड्री से बाहर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो किसी भी चार्ज बॉडी के गिर्द किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाती है। अब इसको हम मैथमेटिकल कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली कैसे मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है फ़र्ज़ कर लें। अब इस पॉइंट पी पर हमें इस चार्ज बॉडी की स्ट्रेंथ मालूम करनी है, ताकत मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, देख कर मालूम करेंगे नहीं। एक पहलवान है अगर फ़र्ज़ कर लें, उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना हो तो क्या उसकी सिर्फ बॉडी और उसके डोले शोले देख कर अंदाज़ा लगाएंगे, नहीं। ब्रोसली कैसा था आप जानते हैं ना, ब्रोसली बिल्कुल दुबले पतले थे, तो बताते हैं कि उनमें इतनी ज़बरदस्त पावर थी कि 20-20 अफराद का मुकाबला अकेले कर लेते थे। इस डेट क्लियर। तो इसका मतलब है कि किसी की ज़ाहिरी हालत को देख के उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता जब तक कि पहलवानी ना कराई जाए। तो पहलवान की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए फिर उसकी पहलवानी करानी पड़ेगी, फिर पता चलेगा कौन ताकतवर है। तो यही मामला यहाँ पर होगा। यहाँ पहलवानी क्या कर, इस चार्ज बॉडी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मुकाबला करवाएंगे किससे, एक पॉइंट चार्ज से।
यहाँ पे हम रखेंगे एक टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज या चार्ज पार्टिकल, मामूली कीमत का चार्ज, और देखेंगे कि वो अपने ऊपर कितनी फोर्स महसूस कर रहा है। बिरयानी के थोड़े से चावल चेक करेंगे, उससे पूरी बिरयानी की देख का पता चल जाएगा। यानी इसका पता चलेगा कि यहाँ चार्ज पार्टिकल जब रखेंगे कि अपने ऊपर कितनी फोर्स महसूस कर रहा है, उस फोर्स से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या है, इंटेंसिटी क्या है, वो पता चल जाएगी। इट इज़ वेरी ईजी वे, इज डेट क्लियर। तो आपको यही नहीं, जितने भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है तो वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दें, पॉइंट चार्ज रख दें, चार्ज पार्टिकल रख दें, वो अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता चल जाएगी। दैट्स इट। तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या बनी, बोलिए। आप कैसे बोलेंगे, आप तो देख ही सकते हैं सिर्फ। द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन a point charge at a point P, at a point P called electric intensity, called electric intensity at that point. Simple. एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर इंटेंसिटी पता चल जाएगी। वीडियो का टाइम चेक करना पड़ेगा, ठीक अभी है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट पी कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, मिसाल के ऊपर यही है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज रखेंगे जैसा कि अभी बताया आपको। ये आपने ये टेस्ट चार्ज भी कहलाता है, ये पॉइंट चार्ज भी कहलाता है, ये चार्ज पार्टिकल भी कहलाता है। यानी ये बहुत मामूली नौइयत का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि चार्ज बॉडी पे चार्ज कम हो और उस पर बहुत ज़्यादा चार्ज हो, ये तो पूरी फील्ड को तबाह कर देगा फिर। तो जो चेकिंग होती है ना, वो चेकिंग याद रखिएगा बहुत छोटी चीज़ से होती है। किसी बड़ी चीज़ की चेकिंग छोटी चीज़ से होती है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अगर आपने बहुत बड़ा चार्ज रख दिया इसके मुकाबले में, तो वो इसको क्या चेक करेगा, ये उसको चेक करना शुरू कर देगा कि आप क्या हो। समझ रहे बात को, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो देखें यहाँ पे पॉइंट चार्ज आपने रखा, ये चार्ज बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी रिपल्जन की बाहर की तरफ, क्योंकि सेम चार्जेस है ना। इस फोर्स के मैग्नीट्यूड से पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पी पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, इंटेंसिटी, वो कैसी है। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका फार्मूला ये होगा, देखिए फार्मूला लिखने जा रहे हैं। क्या फार्मूला होगा इसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ई से शो करते हैं, किससे, ई से। फोर्स को एफ से, और चार्ज को किससे शो करते हैं, क्यू से। अब यहाँ पे जो आपने चार्ज रखा है, इसको हम आपकी किताब में बाज़ औक़ात क्यू से शो किया है, बाज़ औक़ात क्यू नोट से शो किया है, बाज़ औक़ात क्यू डैश से शो किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हम चले नोट लगा देते हैं, हम ये छोटा सा दायरा बना देते हैं ना क्यू के साथ, इसको NAUT नोट पढ़ते हैं, क्यू नोट। तो यहाँ पे हमने जो है फर्ज कर लें कि ये चार्ज रख दिया। तो ये जो क्यू नोट चार्ज है, आजमाइशी चार्ज, टेस्ट चार्ज, चार्ज पार्टिकल, अपने ऊपर जो फोर्स महसूस करेगा इस पॉइंट पे, जो ये लगाएगी चार्ज बॉडी, उससे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पता चल जाएगी। नहीं समझे बात को, तो ये फार्मूला आपके सामने तैयार हो गया। ओके, तो दिस इज़ द फार्मूला। ये सिंपल फार्मूला है। एक फार्मूला भी और आएगा, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इम्तिहान में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक काम कीजिए कि इसका यूनिट लिखें, आप बताएं ऐसा यूनिट क्या होगा इसका। तो फार्मूला तैयार किया ना आपने, अब इसका यूनिट SI यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल में ई का मतलब कौन है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी याद रहे। अब बार बार वो लफ्ज़ नहीं लिख रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट, तो वो यहीं से निकल आएगा। कैसे निकलेगा, देखिए बहुत आसान है, F/Q0, यही ना फार्मूला इंटेंसिटी का, फोर्स अपॉन चार्ज। क्यू के साथ नोट लगा दें या ना लगाएं, क्यू डैश लगा दें, ठीक। फोर्स का यूनिट क्या होता है, बोलिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, सब जानते हैं। जो फोर्स है उसका न्यूटन होता है ना भाई, ऐसा यूनिट। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। तो फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, और ये अपोर्ट में आया। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या, चार्ज को कूलम में नापते हैं। तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर कूलम। बहुत आसान है, इंटेंसिटी का यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलम बन गया। तो ये इंटेंसिटी आ गई।
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूरा नाम है, तो उसका यूनिट आपके सामने आ गया न्यूटन पर कूलम। अब इस लाइन को पर पढ़ते हैं, न्यूटन पर कूलम, या इसको शॉर्टली इस तरह भी लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, या इसको आजकल जो स्टाइल चल रहा है न्यूटन लिखने के बाद कूलम को ऊपर ले जाएं तो कूलम की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, पावर +1 है ना, ऊपर शिफ्ट करने पर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, तो न्यूटन पर कूलम। इसका एक यूनिट और भी है, वोल्ट पर मीटर। क्या यूनिट है, वो जब पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तब डिस्कस कर लेंगे। एक यूनिट और याद रखिएगा, अनदर यूनिट यहाँ लिख देते हैं, लेकिन इसको हम बाकायदा डिफाइन बाद में करेंगे वरना जहन लग जाएगा आपका। वोल्ट पर मीटर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक से इंटेंसिटी का यूनिट आता है, याद रखिएगा। चीज़ एक ही है लेकिन शक्ल बदल गई है ना। आप बर्फ़ लेकर आते हैं तो बर्फ़ क्या होती है, पानी होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में पानी होता है, पिघल जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में पानी आ जाता है, और अगर उसी को चूल्हे पे रख के आप हीटअप कर दें तो क्या होता है, फिर गैस बन के उड़ जाता है, वेपर्स बन जाते हैं उसके। तो होता वाटर ही है लेकिन शक्लें मुख्तलिफ है। तो इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, शक्लें बदल गई लेकिन है एक ही चीज़ के यूनिट दोनों। तो उस पर बात करेंगे तफसील से, उस पर वोल्ट पर मीटर पर। अब 1 न्यूटन पर कूलम कितनी इंटेंसिटी है। जब हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता चलता है कि लेंथ का यूनिट मीटर है तो हम सोचते हैं कि 1 मीटर लेंथ कितनी होगी। टाइम का यूनिट सेकंड है तो सोचना चाहिए कि 1 सेकंड कितना टाइम है। और अगर इसी तरीके से मास का यूनिट किलोग्राम है तो सोचना चाहिए कि 1 किलोग्राम कितना मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो अगर इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम है तो फिर सोचें कि 1 न्यूटन पर कूलम कितनी इंटेंसिटी होगी। तो अब अगली हेडिंग यही है, क्या, 1 न्यूटन पर कूलम। मसला हो गया, 1 न्यूटन पर कूलम, ये कितनी इंटेंसिटी को कहते हैं। तो इसका जवाब यहीं पर मौजूद है। देखिए हम जानते हैं, एज वी नो डैट हम जानते हैं कि इंटेंसिटी का फार्मूला ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, चार्ज को क्यू नोट से शो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 1 कूलम चार्ज लें, कितना चार्ज लें बताइए, 1 कूलम, चार्ज की मिकदार 1 कूलम हो, और वो चार्ज अपने ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स महसूस करे किसी पॉइंट पर। यानी फ़र्ज़ कर लें आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, या यहाँ ले लें पॉइंट, फ़र्ज़ कर लें कि एक पॉइंट ले लिया आप भी, और यहाँ पर जो है आपने 1 कूलम चार्ज रखा, कितना, 1 कूलम चार्ज, और फिर उसके ऊपर फोर्स महसूस की कि कितनी फोर्स आ रही है, कैलकुलेट की। तो अगर वो 1 कूलम चार्ज अपने ऊपर 1 न्यूटन फोर्स महसूस करे, 1 कूलम चार्ज कितनी फोर्स महसूस करे, 1 न्यूटन, तो फिर इस इंटेंसिटी को बोलेंगे 1 न्यूटन पर कूलम। क्या कहलाएगी ये, 1 न्यूटन पर कूलम। तो इंटेंसिटी तब 1 न्यूटन पर कूलम बनेगी जब 1 कूलम चार्ज अपने ऊपर 1 न्यूटन फोर्स महसूस करे। तो ये अजीब सा लग रहा है, इसी के अंदर डेफिनेशन मौजूद है। ओके, इंटेंसिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो इंटेंसिटी वेक्टर है। क्यों वेक्टर क्यों है, क्योंकि इंटेंसिटी के फार्मूले में कौन हो रहा है, फोर्स आ रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज तो एक स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन चार्ज की नहीं होती, फोर्स की होती है। तो चूँकि फोर्स की डायरेक्शन होती है तो लिहाजा इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। तो जिस तरह फोर्स होगी वही इंटेंसिटी होगी। फोर्स इस तरफ अमल कर रही है, इस डायरेक्शन में, इस मिसाल में जो बयान की गई है, तो इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज सेम एज रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जिस तरह फोर्स वहीं पर इंटेंसिटी, याद रखिएगा। तो इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन किसके साथ होती है, फोर्स के साथ होती है। इसको कैसे लिखें, नई लाइन से, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ ई का मतलब कौन है, इंटेंसिटी, याद रखिएगा। तो इट इज़ अ वेक्टर इंटेंसिटी, पूरा नाम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is same as that of force। तो जिस तरह फोर्स होगी वहीं पर जो इंटेंसिटी होगी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, इट मे बी रिटन इन वेक्टोरियल फॉर्म एज, क्या करेंगे आप देखें, इंटेंसिटी का फार्मूला फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना, क्यों, चले नोट लगा दें।
तो फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन बना देते हैं, तो इंटेंसिटी में भी क्या बनाएंगे, वेक्टर साइन बनाएंगे। जो एरो है ये वेक्टर साइन कहलाता है, याद रखिएगा। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसके ऊपर एरो बना देते हैं। इसका मतलब है फोर्स वेक्टर है तो इंटेंसिटी भी वेक्टर है, जिस तरह फोर्स है वहीं पे इंटेंसिटी होगी। यूनिट पे भी बयान कर दिया। तो आपने देखा हमने आज की क्लास में दो चीज़ें डिस्कस की। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, द स्ट्रेंथ द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी का जो इलाका होता है जहाँ पे दूसरा चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने एक दूसरी चीज़ डिस्कस की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं, कि ये जो रीजन है चार्ज बॉडी के गिर्द, इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत मुख्तलिफ होती है। करीब में ताकत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे दूर हटते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कमज़ोर पड़ने लगती है। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत होती है वो इंटेंसिटी कहलाती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, चार्ज पार्टिकल रखते हैं, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, वो रखते हैं और देखते हैं कि अपने ऊपर ये कितनी फोर्स महसूस कर रहा है। तो ये चार्ज, पॉइंट चार्ज अपने ऊपर जो फोर्स महसूस करेगा उससे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। और डायरेक्शन तो बता ही दी आपको। चलें नेक्स्ट क्लास में इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है अमूमन। थैंक यू।